Subham. Subham, are you listening me? Are you listening me? Subham Chaudhary. हाँ उमेश, हेलो, सुनाई दे रहा है? उमेश, हाँ हेलो, हाय, हेलो उमेश, उमेश, उमेश रेगर, यस सर। सुनाई दे हेलो, रहा है? यस सर। ओके, अब सुनाई दे रहा है सर? हाँ हाँ ठीक है। हेलो। हाँ हाँ हाँ, हेलो, हाँ सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। कल क्लास किया था आपने एनडीईटी का लंच के बाद? नहीं किया सर मैंने। आपने नहीं किया था? ज्वाइन नहीं किया था कल? कल नहीं किया था सर। सो जाते हो लंच के बाद? हेलो। कह रहे लंच के बाद सो जाते हो क्या? हेलो, अंशुल, अंशुल शर्मा, अंशुल, आर यू लिसनिंग मी? अंशुल, यस सर। वीडियो ऑन करो, यस सर। वीडियो ऑन करो। शुभम चौधरी, हार्दिक, हार्दिक आर यू लिसनिंग मी? हार्दिक, अभिलाष, यस सर, यस सर, अर्पित, यस सर, यस चलो सर, ठीक है। और ऑडियो ऑन कर, ऑफ करो आप, ठीक है ना? क्लास स्टार्ट करते हैं अभी। यस सर। देखो कल मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में 3 से 4 बजे जो क्लास हुई थी, 3 से 3:30 बजे तक, उसमें मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन मेथड को डिस्कस किया था। करते क्या है उसमें, जैसे सपोज करो कि किसी आयरन पीस का बना हुआ कोई मेटल पार्ट है या स्टील है, और उस पे सपोज करो आपने मशीनिंग ऑपरेशन कर दिया, टर्निंग ऑपरेशन कर दिया, जो भी ऑपरेशन करना है मशीनिंग कर दिया आपने। तो अब क्रैक्स चेक करने हैं, कहीं पे क्रैक्स तो नहीं है जो ऑपरेशन आपने किया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अब आयरन का पीस है या स्टील है, स्टील के अंदर आयरन होगा, आयरन होगा तो वो क्या होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अगर आयरन के पास डेवलप करेंगे तो वो भी क्या होगा, आयरन भी मैग्नेटाइज हो जाएगा या मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है? तो क्या होता है कि जब भी ये मैग्नेटिक लाइन होती हैं वो आयरन से पास होती हैं, आयरन पे भी क्या होती है, आयरन के थ्रू भी पास होंगी, सरफेस पे पास होंगी। सरफेस पे एक्चुअली क्या होता है, जो मटेरियल होता है उस पे सरफेस पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो क्या होगा कि जहां पे क्रैक्स होगा वहां पे क्या होगा, गैप होगा। गैप होने के बाद क्या होगा, जो मैग्नेटिक लाइन है वो जंप कर जाएंगे।
और क्रैक पार्ट पे क्या होगा, पोल बन जाते हैं, साउथ एंड नॉर्थ पोल बन जाते हैं। इस तरह का डिस्कशन मैंने किया था कल। आगे और भी चीजें हैं, डिस्कस करता हूं मैं। देखो देखो यहाँ पे स्लाइड में लिखा हुआ है स्टेप्स इन्वॉल्व मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। कौन कौन से स्टेप्स यूज होती है जब मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन करते हैं? हाउ मेनी स्टेप्स यूज ड्यूरिंग द एमपीआई मेथड? एमपीआई भी बोलते हैं कैपिटल एम, कैपिटल पी एंड कैपिटल आई, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन मेथड। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी वर्क पीस है, उस वर्क पीस को टेस्ट करना है तो उसकी क्लीनिंग कर देते हैं, धो देंगे अच्छी तरह से या एसिड से साफ कर देंगे। सबसे पहले तो क्लीनिंग होती है। आवाज सुनाई? हाँ हेलो हेलो सर नहीं आ रही है वॉइस, वॉइस नहीं आ रही सर। आ रही। अब आ रही है? अब आ रही है? हर्ष शर्मा आ रही है? नो सर नहीं आ रही है अभी भी। आवाज ही नहीं आ रही है। सर वापिस ट्रैक हो रही है, टक रही है। आप बोलते हो एक वर्ड वापिस एक वर्ड नहीं आता है, इससे आ रही है। हाँ नेटवर्क की दिक्कत है, वेट कर लेते हैं 2-3 मिनट। आ रही है आवाज? आ रही है हर्ष? हाँ बताओ। हाँ हेलो, आ हाँ रही है सर, सर अब आ अब। रही है। अब आ रही है ना? हाँ हाँ सर। सर, हाँ बाहर एकदम नेटवर्क अच्छी है इस समय, ठीक है ना? कोई ठीक है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना? उस लिखा हुआ जो वही चीजें लिखनी है जो ऑलरेडी आप जानते भी हो, ठीक है ना? ये चीजें क्या थ्योरी के पार्ट्स हैं। थोड़ा आवाज आ रही होगी तो कोऑपरेट करो आप लोग, ठीक है ना? हाँ स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? स्क्रीन दिखाई दे रहा है हर्ष? आवाज? हेलो? यस सर दिखाई दे यस रहा सर, दे रहा हाँ तो पहले तो जो भी दे रहा वर्क पीस होगा, वर्क पीस स्टील का बना होगा या कोबाल्ट निकल का है। ये जो स्टील के बने हुए वर्क पीस होते हैं, कोबाल्ट के बने होते हैं या निकल के बने होते हैं, ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं। फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल्स इसमें होते हैं, मैग्नेटाइज होते हैं। तो सबसे पहले उसकी चेकिंग करेंगे, अगर उस पर कहीं डिफेक्ट्स होगा तो सबसे पहले उसकी क्लीनिंग करेंगे, सफाई कर देंगे, जो डस्ट वगैरह है उस वर्क पीस से हट जाएगा पूरी तरह से। उसके बाद सेकेंड पोर्शन है कंट्रास्ट डाई। कहने का मतलब आपने देखा होगा कि जब भी हम हाईवे पे चलते हैं तो हाईवे के बीच में क्या होता है कि फ्लोरोसेंस टाइप का कुछ लगा दिया जाता है। जब लाइट अब पड़ती है तो चमक आती है, लाइट पड़ती है चमक आती है। हाईवे पे देखा होगा साइड में बोर्ड भी लगे होते हैं, तो उस पर जो लेप लगाई जाती है, पेंटिंग की जाती है, फ्लोरोसेंस टाइप की होती है। तो उस तरह के क्या करेंगे, डाई को उस सरफेस पे डिपोजिट कर देंगे ताकि आप जब भी लाइट डालोगे तो शाइनिंग आएगी। उसके बाद क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को मैग्नेटाइज करेंगे, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर देंगे, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा क्योंकि आयरन का बना होगा, कोबाल्ट का बना होगा और निकल का ऑब्जेक्ट बना होगा। एडिशन ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल। अब देखो, अब क्या है कि दो तरह के मेथड होते हैं। एक तो हमारा क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, तो मैग्नेटाइज हो जाएगा तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। उसके ऊपर सपोज करो, उसके ऊपर मैंने कोई, देखो यहाँ पे लिखा हुआ मोस्ट नॉन फ्लोरोसेंट पार्टिकल्स आर फेरोमैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड की लेयर क्या उसके ऊपर डिपोजिट कर दी जाएगी। तो क्या होगा कि जहां पे क्रैक होगा ऑब्जेक्ट में, जो भी हमारा मेटल पार्ट है, तो वहां पे दो पोल बनेंगे, नॉर्थ एंड साउथ। तो जो हमारे ये देखो ब्लैक ब्राउन कलर के जो आयरन के ऑक्साइड है वो नॉर्थ एंड साउथ पोल पे शिफ्ट हो जाएंगे। और जब फिर यूवी लाइट डाली जाएगी, ये यूवी लाइट जब डाली जाएगी
तो शाइनिंग आएगी और क्लियरली दिख जाएगा हाँ यहाँ पे क्रैक है और हमारे जो पार्टिकल्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन है लेफ्ट एंड राइट में। तो ऐसे चेक कर लेंगे। डीमैग्नेटाइजेशन, जब मैग्नेटिक फील्ड हम हटाए हैं तो क्या हो, पूरी तरह से मटेरियल जो मैग्नेटाइज हो रहा है उसमें भी डीमैग्नेटाइजेशन हो जाए। मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी मटेरियल रखा गया है, अगर मैग्नेटिक फील्ड हटाते हैं तो मटेरियल ऐसा होना चाहिए तुरंत डीमैग्नेटाइज हो जाए। अगर नहीं डीमैग्नेटाइज होगा, अगर उसके अंदर मैग्नेटिक जो इंड्यूस्ड हो जाता है, मैग्नेटिक क्या बोलते हैं, फ्लक्स इंड्यूस्ड हो जाता है, थोड़ा बहुत बना रहता है मैग्नेटिक फ्लक्स हटाने के बाद भी, तो जब हम मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं तो या बेल्डिंग ऑपरेशन करते हैं दो वर्कपीस को लेकर के, तो क्या होता है तो बेल्ड आर्क होते हैं, ब्लो होने लगते हैं, ऊपर की तरफ छिटकने लगते हैं। तो इस वजह से वो मटेरियल क्या होना चाहिए, फाइनली डीमैग्नेटाइज हो जाना चाहिए। तो ये लिखना है, ये स्टेप्स इन्वॉल्व है। अब क्लीनिंग में आप लिख सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ऑब्जेक्ट ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकिल, देन वी क्लीन बाय द केमिकल्स और वाटर, देन वी हैव कंट्रास्ट में लिख सकते हैं वी हैव पोर्ड द वाइट पेंटेड डार्क पेंटेड पार्टिकल्स। ठीक है, मैग्नेटाइज ऑब्जेक्ट्स जो है हम क्या करेंगे, उसे मैग्नेटाइज करेंगे। जो भी आपको सेंटेंसेस बनाना है उसमें 10 सेंटेंस, 15 सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 4 सेंटेंस, मार्क्स के अकॉर्डिंग आप उसमें सेंटेंस को ऐड कर सकते हैं। ये थ्योरी का पार्ट है। कुछ डायग्राम भी आप बना देंगे कि मैग्नेटाइज कैसे होता है। कुछ डायग्राम मैंने कल के क्लास के लेक्चर में बताया था कि कैसे बनाते हैं डायग्राम। आगे भी डायग्राम मैंने शो किया है इसमें। देखो यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन के दो टाइप होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मैग्नेटाइजेशन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मैग्नेटाइजेशन। देखो ये है इनडायरेक्ट मैग्नेटाइजेशन और दूसरा डायरेक्ट मैग्नेटाइजेशन। इनडायरेक्ट मैग्नेटाइजेशन में क्या होता है, इनडायरेक्ट मैग्नेटाइजेशन इज accomplished by the using a stored external magnetic field to establish a magnetic field within the component। अब जरा यहाँ पे देखो, ये क्या है हमारे पास, पहला वाला जो डायग्राम बनाया हुआ है, ये वाला डायग्राम, इसमें क्या है, ये देखो कॉइल टाइप का कुछ दिख रहा है आपको। इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगा। इस कॉइल में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगा। इसके अंदर ये जो रॉड ग्रीन कलर की दिख रही है रॉड, तो क्या होता है, जो करंट फ्लो होता है उसके परपेंडिकुलर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो ये क्या होगा, ये जो लाइन दी हुई है जो कॉइल टाइप की, उसमें करंट फ्लो होगा, उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, कॉइल्स के बीच से पास होने वाली लाइन के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड देखो इधर नॉर्थ से निकलेगा, ये बनाया गया है, नॉर्थ से निकलेगा और फिर साउथ में जाएगा, ये पोल बना दिया गया है। और नीचे वर्क ऑब्जेक्ट है, कोई स्पेसिमेन है जिसे चेक करना है, और इस पे क्रैक है, देखो एक क्रैक दिखा हुआ है क्रैक। अब क्या होगा, ये नॉर्थ से जब जाएगा ये चुंबक की तरह बिहेव करेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन देखो ऐसे जा रही है इस तरह से। तो जो क्रैक होगा वहां से क्या होंगी, ये फ्लक्स लीकेज हो जाएगा, जंप करेंगे, इस तरह से जंप करेंगी। और इसके ऊपर अगर कोई आयरन ऑक्साइड का पार्टिकल पोड़ कर देते हो, और वो ऑलरेडी फ्लोरोसेंस डेवलप कर सकता है क्योंकि पेंटेड है, तो क्या होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट एंड राइट में हो जाएगा। उसका डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट एंड राइट में हो जाएगा। और जब यूवी लैंप डालोगे आप तो क्या होगा, शाइनिंग आएगी, तो क्लियरली विजिबल हो जाएगा। तो सरफेस डिफेक्ट को क्या करते हैं, इजीली फाइंड आउट करते हैं, किसके थ्रू, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन के थ्रू, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करके करते हैं। सरफेस के लिए ज्यादा सुटेबल होता है। देखो इसी तरह से ये है आपका, ये मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट है पूरा पूरा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वर्कपीस है हमारा, वर्कपीस ये है, इसके साथ कांटेक्ट में लिया गया है। ये मैग्नेट होगा, दो पोल होंगे, ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। तो आपके जो भी वर्कपीस हैं, सॉरी ये नॉर्थ होगा कि वो नॉर्थ से निकलता है मैग्नेटिक फ्लक्स और साउथ में जाता है। अब ये बेल्डेड पार्ट है, बीच में बेल्डेड पार्ट है, बेल्डिंग किया हुआ, दो वर्कपीस, मेटल के वर्कपीस को बेल्ड किया गया है। अब ये हमारा चुंबक है पूरा का पूरा। नॉर्थ से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा और साउथ में जाएगा। अब इस वर्कपीस से भी गुजरेगा, ये पास होगा इसके थ्रू। जो इस पे क्रैक होंगे, देखो यहाँ पे क्रैक कुछ लिखा हुआ है, क्रैक्स वगैरह दिख रहा है, यहाँ पे क्रैक्स है। इस क्रैक्स को क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे कि कैसे इसमें क्रैक्स आ रहे हैं। और कैसे करेंगे, जब हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक पार्टिकल आयरन ऑक्साइड को पोड़ कर देंगे यहाँ पे, तो ये जो क्रैक है यहाँ पे दो पोल हो जाएंगे, नॉर्थ एंड साउथ। जिधर नॉर्थ रहेगा, इधर क्या है, साउथ है, तो क्रैक वाले पोर्शन में इधर नॉर्थ हो जाएगा और इधर साउथ हो जाएगा और इधर नॉर्थ हो जाएगा।
इस तरह से आपके डायग्राम बन जाते हैं। देखो जिधर से फ्लक्स लाइन निकलती है वो नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। फिर देखो साउथ के साइड वाला इधर जो क्रैक पोर्शन है इधर हो जाएगा आपका नॉर्थ, और इधर हो जाएगा, देखो इधर नॉर्थ दिया हुआ तो इधर साउथ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक पार्टिकल होंगे यहाँ पे आप कोड कर दोगे तो उनमें डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। कुछ मैग्नेटिक पार्टिकल साउथ की तरफ चले जाएंगे और कुछ क्या करेंगे, नॉर्थ की तरफ चले जाएंगे। दूसरा क्या है, देखो यहाँ पे ये देखो परमानेंट मैग्नेट होता है, क्योंकि डायरेक्ट हमने मैग्नेट जो है वर्कपीस के साथ कांटेक्ट में ला दिया है, तो ये परमानेंट मैग्नेट हो गया। ये इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है ना, ये इनडायरेक्ट हो गया। कॉइल में क्या किया मैंने, करंट फ्लो कराया, उसके बाद कॉइल के अंदर से या ऊपर से जो भी पास हो रहा है हमारा वर्कपीस, इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। इसके साथ आयरन ऐड कर देंगे या चुंबक ऐड कर देंगे, उसको दो पोल बन जाएंगे आपके नॉर्थ एंड साउथ। इस तरह से यहाँ पर कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड डेवलप की जा रही है, ठीक है ना। ये वर्कपीस भी कोई हो सकता है, ये मैग्नेट नहीं हो सकता, वर्कपीस हो सकता है। वर्कपीस क्या मतलब कि जो भी आपके पास मेटल होगा आयरन के ये होंगे, और ये टेस्टेड वर्कपीस हो जाएगा। अब देखो यहाँ कॉइल के थ्रू फिर डेवलप किया गया है। अब देखो यहाँ पे ये कॉइल है, इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये करंट फ्लो हो रहा है कॉइल में, तो इसके परपेंडिकुलर देखो ये रॉड जो इंसर्ट हो रही है इसमें मैग्नेटिक फील्ड देखो लेफ्ट से राइट जा रहा है। इसका मतलब ये इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया। तो इस तरह से क्या करेंगे, कॉइल के अंदर भी हम कोई मेटल वर्कपीस रख करके उसके अंदर हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को फ्लो करा लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और विजिबल है, ये देखो क्रैक्स है, क्रैक्स, ये क्रैक्स क्या होगा तभी दिखेगा। कब दिखेगा, पहला तो कंडीशन ये होना चाहिए, जो क्रैक हमारा होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड जो जा रही है लाइन इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, क्रैक क्रैक ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। तो जो परपेंडिकुलर क्रैक होते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन के परपेंडिकुलर क्रैक होते हैं वो इजीली फाइंड आउट हो जाते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन पे फाइंड आउट हो जाते हैं, एग्जैक्ट लेंथ उनकी पता चल जाती है। अगर सपोज करो ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है और क्रैक हमारी इस तरह से इसी लाइन में हो, इस तरह से, तो ये क्या होगा, नहीं पता चलेगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन नहीं होगा इसमें, हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन में ऐसे पास हो जाएगी ये। तो हमारे पास जो क्रैक होगा ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन वर्कपीस से पास कर रही है उसके परपेंडिकुलर हो। ये सारे डायग्राम आप बना करके शो कर सकते हैं। सम स्टैंडर्ड्स फॉर एमपीआई प्रोसीजर, कुछ स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं, कोई मेथड बताया गया, स्टैंडर्ड मेथड बताया गया, किसके थ्रू, ब्रिटिश स्टैंडर्ड है और दूसरा है एएसटीएम स्टैंडर्ड। ये ब्रिटेन वालों ने बनाया है, ठीक है ना, ये अमेरिका ने बनाया है, अमेरिकन स्टैंडर्ड है। ये मेथड्स जो फॉलो किए जाते हैं किस किस लिए किए जाते हैं, लिखा हुआ BS-M35, ये एरोस्पेस सीरीज है। एरोस्पेस में कहीं भी डिफेक्ट आता है तो एमपीआई मेथड यूज करेंगे, मैग्नेटिक पार्टिकल मेथड यूज करेंगे और फ्लॉ डिटेक्ट करेंगे। सरफेस पे फ्लॉज आ जाते हैं, वहां से मटेरियल सरफेस से रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं, तो उसको डिटेक्ट करते हैं। एरोस्पेस का कोड है BS-M35। तो एरोस्पेस इंडस्ट्री में फ्लॉ को डिटेक्ट किया जाता है। BS-4397 मेथड फॉर मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग इन वेल्डिंग, ये स्टैंडर्ड यूज होता है वेल्डिंग जैसे आपको दिखाया था, दो प्लेट है और वेल्डेड किया है मैंने, तो वेल्डेड पोर्शन पे क्रैक आता है, बहुत सारा क्रैक आ जाता है, तो उसे चेक करते हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड में ASTM E70980 स्टैंडर्ड पार्टिकल फॉर मैग्नेटिक पार्टिकल एग्जामिनेशन, ये भी एक टेस्ट किया जाता है, मैग्नेटिक पार्टिकल के थ्रू क्रैक ही चेक करेंगे। ASTM E12563 स्टैंडर्ड रेफरेंस फोटोग्राफ्स फॉर मैग्नेटिक पार्टिकल इंडिकेशंस ऑन फेरस कास्टिंग, फेरस मटेरियल की जो कास्टिंग की जाती है तो कास्टिंग डिफेक्ट्स होते हैं, कास्टिंग में डिफेक्ट्स होते हैं, फ्लॉ डिफेक्ट भी हो जाता है, इंटरनेट डिफेक्ट भी होता है, क्रैक आ सकते हैं। तो ये मेथड यूज करते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल इंडिकेशन के थ्रू। और मैग्नेटिक पार्टिकल इंडिकेशन तभी देगा जब फ्लॉज सरफेस पे क्रैक होंगे, तभी मिलेगा आपको इंडिकेशन। इंटरनल होंगे तब आपको फ्लो कराना पड़ेगा, क्या, मैग्नेटिक फील्ड वर्कपीस के अंदर से, तब जाकर आप डिटेक्ट कर सकते हैं। मेथड है, इसे प्रोसीजर भी होंगे, इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इसमें यही जानना है कि कौन से स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं। पहला ब्रिटिश स्टैंडर्ड, दूसरा ASTM स्टैंडर्ड। ब्रिटिश में दो है, BS-M35 है, BS-4397 है, ASTM में है ASTM E70980 है और दूसरा ASTM E12563 है। यही सारी चीजें लिखनी है।
देखो एडवांटेज क्या है, इंपॉर्टेंट है, एडवांटेजेस क्या है इसके। देखो एडवांटेज वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, आपका एक पेज तो पूरा भर जाएगा लिखते वक्त। वन ऑफ द मोस्ट डिपेंडेबल एंड सेंसिटिव मेथड फॉर सरफेस डिफेक्ट। बहुत अच्छा मेथड है जो सरफेस को डिटेक्ट कर लेंगे, उसके डिफेक्ट, सरफेस पे जो डिफेक्ट है उसे डिटेक्ट कर लेंगे। फास्ट है, सिंपल है, सस्ता है, इनएक्सपेंसिव है। थर्ड पॉइंट है आपका डायरेक्ट है, डायरेक्ट चुंबक से भी कर सकते हैं, मैग्नेट से कर सकते हैं। विजिबल इंडिकेशन है, अगर आप मैग्नेटिक पार्टिकल को पेंटेड कर दोगे फ्लोरोसेंस से तो विजिबल हो जाएगा। यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट डालोगे तो सरफेस पे तो दिखेगा इजीली। अनअफेक्टेड बाय पॉसिबल डिपॉजिट, कहने का मतलब ये है कि अनअफेक्टेड बाय पॉसिबल डिपॉजिट्स का मतलब ये है कि अगर ऑलरेडी सरफेस पे जो वर्कपीस टेस्ट करना चाहते हैं उस पे ऑयल लगा हुआ, पानी लगा हुआ, गंदगी है, तब भी हम चेक कर लेते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लीन करने से थोड़ा सा ये होता है और अच्छी तरह से विजिबल हो जाता है, बट तब भी कर लेते हैं चेक। कैन बी यूज्ड ऑन ए पेंटेड ऑब्जेक्ट, पेंट किए हुए ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेते हैं। सपोज करो वर्कपीस पे कोई पेंटेड है, पेंटेड कर दिया गया है और उसमें क्रैक्स आ रहे हैं, उसको भी डिटेक्ट कर लेते हैं ऑलरेडी जो पेंटेड होते हैं। सरफेस पर प्रिपरेशन नॉट रिक्वायर्ड, सरफेस की प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती। जैसे ऑयल, ग्रीस, अगर मान लो डस्ट वगैरह लगा हुआ है तो उसकी क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है, तब भी कर लेते हैं। रिजल्ट्स रेडियली डॉक्यूमेंटेड विथ ए फोटो एंड टेप इंप्रेशन, फोटो खींच के भी पता कर लेते हैं, ठीक है ना। यूवी लाइट जब डालते हैं तो विजुअली हो जाता है वो क्रैक, फिर उसकी फोटो खींच लेते हैं और शो कर देते हैं, दिखा देते हैं जिन्हें दिखाना होता है। तो इस तरह से ये बहुत इजी मेथड है, ठीक है ना। इसकी कॉस्ट भी बहुत कम है। अब देखो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स मैंने शो किए हैं डायग्राम में। देखो यहाँ पे ये ब्लेड है, कोई कटर है, लिखा हुआ है ना इंडिकेशन ऑफ क्रैक इन ए सॉ ब्लेड, कोई ब्लेड है, कटर है। अब देखो ये क्रैक्स, ये पतली सी क्रैक्स दिख रही है आपको। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन हमारी इस तरह से पास होगी, इस तरह से जो एरो बना रहा हूं, क्योंकि इस लाइन के परपेंडिकुलर, तो ये पूरी तरह से विजिबल होगा। मैग्नेटिक पार्टिकल को क्या करेंगे, इसके ऊपर डिपॉजिट कर देंगे। जब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इसके पास होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा तो यूवी लाइट डालेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा तो ये जो क्रैक है यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ पोल बन जाएंगे दो। और जब मैग्नेटिक पार्टिकल को डिपॉजिट करेंगे इस पे तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे साउथ की तरफ भी, नॉर्थ की तरफ भी। और यूवी लाइट डालेंगे तो शाइनिंग आ जाएगी, तो पूरी तरह से क्रैक दिखेगा इस तरह से। वैसे इधर बेल्डिंग का पोर्शन है, वैसे ही सेम है, इधर से मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन आएगी, तो जहां पर भी क्रैक होगा वहां पे नॉर्थ एंड साउथ पोल बनेंगे। अब मैग्नेटिक पार्टिकल को क्या करेंगे, डिपॉजिट कर देंगे, तो वो क्या होगा, सेपरेट हो जाएंगे, कुछ नॉर्थ पे चले जाएंगे, कुछ साउथ पे चले जाएंगे। अब कलर्ड है तो सीधी सी बात इस तरह से कुछ दिखने लगेगा, क्योंकि गैप हो जाएगा। देखो यहाँ पे जैसे मैंने मशीनिंग किया है, मैंने मशीनिंग ऑपरेशन किया, क्रैक पता नहीं चल रहा है इसमें थर्ड वाले डायग्राम में। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, चेक कर लेते हैं। इस तरह से हमारे जो मैग्नेटिक पार्टिकल है डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये क्रैक से इसे भी चेक कर लेंगे। हाँ हेलो अभिनव, अभिनव, अर्पित, हार्दिक, यस सर। क्या सुनाई दे रहा है कि सो गए तुम लोग? सुनाई दे रहा है सर। नहीं दे रहा, ठीक है। ये देखो कुछ एग्जांपल हैं फ्लोरोसेंस के। देखो वही पार्टिकल है, लाइट डाली गई है, लाइट यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट डाली गई है इस पे, तो इस तरह से शाइनिंग आ जाती है और क्लियर दिखने लगता है। देखो यहाँ पे मैग्नेट पार्टिकल, वेट फ्लोरोसेंस, इंडिकेशन ऑफ क्रैक। वेट फ्लोरोसेंस का मतलब गीला कर दिया गया उसे, कलर मिला लो, थोड़ा गीला कर दो तो इस तरह से शाइनिंग आ जाएगी। मैग्नेटिक पार्टिकल वेट फ्लोरोसेंस, इंडिकेशन ऑफ क्रैक इन ड्राइव शाफ्ट। देखो शाफ्ट में जो क्रैक आ जाएंगे उसको भी इसी तरह से विजिबल हो जाएगा, दिखेगा आपको। वैसे यहाँ पर देखो कोई मशीन एलिमेंट है, इसमें भी क्रैक है, तो चेक कर लेंगे, ऐसे ही पता चल जाता है डायग्राम से। देखो इन पे भी क्रैक्स हैं, देखो एक क्रैक्स है, ये पार्स, ये हुक है, जेसीबी में यूज होता है, इस पे भी क्रैक्स आते हैं, इसे भी चेक कर लेते हैं। देखो इस तरह से विजिबल हो जाता है मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन के थ्रू। ये देखो गियर है, गियर टाइप का है,
ये हो जाएगा, चेक कर लेंगे। अब सब लोग प्रेजेंट प्रेजेंट लिख दो आप। देखो खत्म हो गया ये मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन, पूरा खत्म हो गया। अब डाई पेनिट्रेशन इंस्पेक्शन, ये इजी है, ठीक है ना। अब इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपका मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन जो है पूरी तरह से खत्म हो गया। तो जरा अटेंडेंस बोल दो एक बार। अभिलाष, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। हाँ, प्रेजेंट अभिनव, सर। प्रेजेंट सर। हार्दिक, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट तो लिख दो, चैट बॉक्स में लिख देना, नहीं तो फिर ऑप्शन लग जाएगी। हाँ सर, लिख दिया सर। विजय पवार, विजय, विजय सो गया बेटा, अटेंडेंस दे दूंगा मैं। विजय पवार, उमेश, यस सर। क्या समझ में आई, क्या बताया मैंने, बताओ उमेश। यस सर। भाई जो बताएगा उसी को मार्क्स मिलेंगे, ध्यान रखना इस बात को। अगर आप भी बताना चाहते हो और सारे लोग जो जुड़े हुए हैं वो भी कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। अगर आप इस तरह से इंटरेक्ट नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको मैं जानूंगा नहीं तो आपको कहेंगे मार्क्स कम दूंगा। तो मुझे जानना ज्यादा जरूरी है आपको। अर्पित, यस सर। हाँ क्या बताया मैंने अभी? सर आपने क्रैक्स बताया, क्रैक्स को देखने के लिए हम उन पे कलर कर सकते हैं, जो कलर से वो क्लियर दिखते हैं सर। सिर्फ कलर करने से तो नहीं दिखेगा। और भी क्या बताया है? सर और सर क्रैक्स के दोनों साइड, एक साइड तो साउथ पोल और एक साइड नॉर्थ पोल बनता है सर। उसके ऊपर क्या करते हैं? स्प्रिंकल क्या करते हैं? उसके ऊपर डिपॉजिट क्या करते हैं? मैग्नेटिक पार्टिकल करते हैं, मैग्नेटिक पार्टिकल को डिपॉजिट करते हैं। तो हाँ क्या सर, होते हैं? डिपॉजिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। हाँ, तो साउथ और नॉर्थ पोल हाँ, की तरफ साउथ और नॉर्थ पोल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तभी क्लियर दिखेगा, ठीक है ना। बहुत बारीक क्रैक्स होते हैं, पता नहीं चलता है। यस सर। क्या नाम था तुम्हारा? अर्पित छिपा। अर्पित। उमेश, उमेश यस सर। क्या बताया, डिटेल में बताओ। यस सर। क्या बताया था मैंने? सर आप कैसा, आपने सबसे पहले था स्टेप यूज ड्यूरिंग मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन बताया था सर। उसमें सबसे पहले क्लीनिंग करते हैं, फिर बाद कांस्टेंट डाई का यूज करके व्हाइट और डार्क पार्टिकल्स होते हैं उसको पता करते हैं उसका। मैग्नेटिक पार्टिकल होते हैं व्हाइट एंड डार्क। कोई भी कलर ले सकते हो। जैसे जैसे सपोज करो आपको व्हाइट पे रेड देखना है तो अच्छा लगेगा, व्हाइट पे व्हाइट पार्टिकल ले लोगे तो नहीं दिखेगा, ठीक है ना। जैसे सरफेस सपोज करो व्हाइट है, जैसे जैसे स्टील की सरफेस होती है उसी कलर का ले लोगे तो कम दिखेगा। कलर ऐसा हो जो अपोजिट टाइप का हो, व्हाइट पे रेड हो जाए, ग्रीन हो जाए। हाँ, प्रमोद कुमावत, प्रमोद। यस उसके सर। बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैग्नेटाइजेशन, उसके बाद हाँ ठीक है उमेश, हो गया। प्रमोद। यस सर। हाँ बताओ। सर आपने बताया जो पार्ट्स में डिफेक्ट्स आ जाते हैं उनको कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले उस पर कलर कर देते हैं जैसा सरफेस रहता है उसके हिसाब से। उसके बाद सर उसको मैग्नेटाइज करते हैं जिससे वो नॉर्थ और साउथ पोल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या फिर हम डिस्ट्रीब्यूट? यूवी लाइट की मदद से उसको क्रैक देख होगा लेते ना। हैं। अगर कोई यस मैग्नेट है सर। आपके पास, कोई मैग्नेट है, उसको तोड़ दोगे तो दो मैग्नेट बन जाएगा ना। फिर से तोड़ दो पूरी तरह से यस सर। तो दो चुंबक हो गए हमारे पास। तो एक पहला चुंबक यस जो है उसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल हो जाएगा, दूसरा होगा उसमें भी नॉर्थ एंड साउथ पोल हो जाएगा। उसे वही चुंबक जो है मैग्नेट है उसे क्रैक कर दो, आधा ही तोड़ो। तो यस क्रैक पोर्शन पे क्या होगा कि नॉर्थ एंड साउथ दोनों पोल। में नॉर्थ साउथ हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, अब चुंबक है तो चुंबक के ऊपर क्या डिपॉजिट करेंगे? आयरन करेंगे तभी तो अट्रैक्ट करेगा। आयरन करेंगे, आयरन के यस पार्टिकल्स, सर। आयरन के पार्टिकल्स तो कर दोगे तो दिखेगा कैसे? मान लो नहीं दिखता है तो कलर कर देते हैं उसे। आयरन के ऑक्साइड जो होते हैं, आयरन है उसमें, ऑक्साइड की तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो कलर कर देते हैं। तो कलर जो करते हैं वो फ्लोरोसेंस होता है उसमें, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं वो कलर। जो क्रैक पोर्शन है उस पर डिपॉजिट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम डाई पेनिट्रेशन मेथड देखेंगे। डाई पेनिट्रेशन मेथड इजी है, वो भी ऐसे ही है, थ्योरी है उसका, ठीक है ना। पूरा का पूरा थोड़ा बहुत समझते जाओगे तो काम चल जाएगा, लिख लोगे, पास भी हो जाओगे। क्योंकि एक्सटर्नल ज्यादा मार्क्स का तुम्हारा 120 का है, तो इंटरनल तो मिल जाता है, एक्सटर्नल में नहीं आता है मार्क्स, फेल हो जाते हो।
तो ऐसा ना हो कि इंटरनल में भी कम मिल जाए, एक्सटर्नल में तो कर ही नहीं पाओ कुछ। तो प्रेजेंट लिख दिया सबने? यस सर। हाँ ठीक है, टाइम इज Thank you, ओवर sir. नाउ। हाँ कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, मैसेजेस कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो ऑनलाइन बताने में थोड़ी दिक्कत होती है, या बता नहीं पाते हैं, या बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। ओके सर, थैंक यू सर। चलो एग्जिट हो जाओ आप लोग।